गुड आफ्टरनून ऑल। अच्छा, डाउट नंबर हम बात कर रहे थे, देखो ट्रिग्नोमेट्री के हम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आए थे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो आप, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दो। कहां तक, सॉरी कहां तक के वैल्यूज देखे थे हमने। एक तो हम बोले थे 0 डिग्री से स्टार्ट हुए थे, 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और देन 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री तक है ये आपके 10th में भी आप देख चुके। तो मैं थोड़ा इसको जरा, ठीक है, 90 डिग्री जो है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 10 तक के हमने देख लिए थे। उसके बाद में की जो वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री से मेरा मानना है कि एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसके अंडर में जितने भी वैल्यूज आते हैं वो वैल्यूज अब हमको देखना है, कवर करना है। ठीक, अगर हम बात करेंगे देखो साइन की, ओके, उसके बाद में कॉस की, देन टैन की, कोसेक की, सेक की वैल्यू, और लास्ट में थी कॉट की वैल्यू। राइट, अभी आपको मेमोराइज हो गई होंगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1 एंड 0। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि हम 0 से स्टार्ट हुए, ओके, 0 से स्टार्ट हुए और 0 पर ही एंड हुए। ठीक, उसी टाइप से कॉस थीटा में 1 से स्टार्ट हुए तो 1 पर एंड हुए, तो ये वैल्यू आएंगे हमारी 0। बाद में दो कॉन्सिक्यूटिव 1 तो नहीं आ सकते, तो इस टाइप से भी आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2, एंड देन रिमेनिंग वैल्यूज एकदम इजी है कैलकुलेट करने के लिए, हमें बार बार बोल चुके थे। ठीक, जैसे साइन का जो तो साइन और कॉस का रिवर्सल आ गया, उसके बाद में कॉस और सेक का रिवर्सल आता है और टैन और कॉट का रिवर्सल आ जाता है 90 डिग्री तक के, और बाकी के जो वैल्यूज है 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 1 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज अनडिफाइंड, ये हम देख चुके थे। ठीक, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, ठीक, कंपाउंड एंगल का काम पड़ता है हमको, कंपाउंड एंगल का काम पड़ता है। कंपाउंड एंगल का मीनिंग क्या होगा कि देखो कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड है तो एडिशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स, जैसे चाय अगर मैं बोलूं टी, ये कंपाउंड है समझने के लिए, तो मिक्सचर ऑफ टी, मिल्क, शुगर और पता नहीं क्या क्या, जिंजर वगैरह। लेकिन एक कंपाउंड मतलब 2 और मोर, सम ऑफ 2 और मोर एंगल्स। हम इसको एंगल की भाषा में क्या बात करेंगे, सम और डिफरेंस, राइट, सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स, राइट। अब ये जो टॉपिक्स है ये आपके फिजिक्स से थोड़ी रिलेटेड है करके मैं इस पर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ है पढ़ने लायक, लेकिन वो मैथ्स वाले बच्चों के लिए हम सेपरेट लेंगे। सम और डिफरेंस ऑफ 2, तो जनरली 2 का ही काम पड़ता है। ओके, जैसा मैं बोलूंगा कि एंगल ए है प्लस एंगल बी है, तो ये कंपाउंड एंगल हुआ। दो एंगल है, मानकर चलते एंगल ए माइनस एंगल बी, तो ये भी एक कंपाउंड एंगल हुआ। यहाँ पर मोर एंगल्स के बारे में है, लेकिन ये मोर एंगल्स वाला कॉलम सिर्फ मैथ वाले बच्चों के काम का है, तो हम सिर्फ इस पर टारगेट करेंगे अभी। मोर एंगल्स मैथ वालों को ज्यादा डिटेल में है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये एक पेयर है, ठीक है। हम कंपाउंड का मीनिंग क्या हो रहा, लीनियर पेयर हम क्या बोलते हैं कि दो एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर है। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ गया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन जनरल अब ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारे लिए। क्या अब इसमें क्या होगा कि कंपाउंड एंगल्स में, जैसे हमने बोले कि दो एंगल्स का एडिशन हुआ, दो एंगल थे, एंगल ए और एंगल बी। जैसे मानकर चलते एक 90 डिग्री का एंगल है, ये इसको हम एंगल ए बोल देते, इसमें हमने ऐड करे 60 डिग्री, तो ये हमारे पास में इससे एंगल बी हो गया, तो दोनों का सम हमारे लिए आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री अभी इस हालत में दो एंगल्स का सम है 90 और 160, 120 डिग्री और 30 डिग्री का भी आएगा, राइट। 180 डिग्री 150 डिग्री को मैं ऐसा भी बोल सकता था कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे 150 डिग्री, ये कंपाउंड एंगल हुआ 90 + 60 या तो 180 -30। ठीक, अब कंपाउंड एंगल से एक तो डेफिनेशन हो गई इसकी, ये एक डेफिनेशन है कि 2 और मोर एंगल्स का सम या डिफरेंस, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। इसका काम क्या है, तो हमारे पास में कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूलेज हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूली या फॉर्मूले, ये टोटल है 6। कितने टोटल 6, लेकिन हमको काम कितने का है, हमको काम है सिर्फ 4 का।
पांचवा और छठा हम लेंगे भी नहीं, हम मैथ के सेक्शन में अलग से लेंगे जेई के बैच में। लेकिन अभी जो कॉमन है, यानी हम जिसको टारगेट कर रहे हैं, फिजिक्स वगैरह न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह जिनको टारगेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से कंपाउंड एंगल के कितने टोटल हमारे यूज में आने वाले, यूज कितना है हमको, सिर्फ 4 फॉर्मूला। और आपने 10th में थोड़ा इनके डेफिनेशन देखी भी होंगी, क्या साइन ऑफ टू एंगल्स ए प्लस बी, इसकी वैल्यूज कितनी आती है, वैल्यू इसकी साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पहला फॉर्मूला हो जाता। कि अगर साइन में कोई दो एंगल के एडिशन है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एग्जाम्पल में लूंगा, लेकिन पहले चारों फॉर्मूले एक साथ में लिख लेंगे। इसके साथ में दूसरा पेयर किसका आ जाता है, वो आता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज कंपाउंड एंगल, और इसका फॉर्मूला कैसा आता, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिंपल है कि यहाँ प्लस था, ठीक, अगर मैं ऐसा बोलूं तो भी चलेगा कि यहाँ पर बीच में प्लस साइन थी करके यहाँ पर प्लस साइन आई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉम्बिनेशन, यहाँ माइनस साइन थी करके यहाँ पर भी माइनस साइन आई। ये हो गया एक पेयर जिसको हम बोलेंगे साइन का। दूसरा पेयर है हमारे पास में कॉस, अब वो कौन सा है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पर कि यहाँ अगर कॉस के केस में अगर मेरे पास में प्लस साइन रहती है तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन लिखना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इसी का थोड़ा उल्टा बोलेंगे, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए ये आ जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, असल इसका यूज क्या है, तो अब इसका यूज देखेंगे। तो ये तो पहले 4 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल ए प्लस बी के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये पहला पेयर जिसको बोलेंगे। सेकंड पेयर, ये पार्ट, ये पेयर 1 और ये पेयर 2। एक पेयर 3 है वो tan के लिए, तो हम उसको अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसी का इस्तेमाल करके देखेंगे क्या है। अब जैसा अगर मुझे पूछा गया, क्या पूछा गया क्या मानकर चलते, अगर मुझे ये पूछा गया कि भैया साइन ऑफ आप निकालो 120 डिग्री की वैल्यू। देखो यार, अब हमने ये जो एंगल्स लिए ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। कौन से एंगल्स है ये, इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक, स्टैंडर्ड एंगल्स, ये हो गए स्टैंडर्ड एंगल्स। सर स्टैंडर्ड एंगल क्यों बोलते हैं, कौन कौन है, तो एक रोटेशन के लिए, एक जब रोटेशन होता है, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री को ही रेडियन में बोलेंगे हम 2 पाई का रेडियन। तो एक रोटेशन 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल। अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट सर्कल, देखो ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल है, तो इसको हम बोलेंगे कि एक रोटेशन यानी 360 डिग्री। और होता है रोटेशन कैसा, ये आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा जरा इसको अपन, हाँ बराबर, ये देखो ये, तो एक कंप्लीट रोटेशन मतलब यहां से लेकर तो यहां तक की, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता और एंड होता 360 डिग्री पर। इनमें आने वाले ये जो एंगल्स है आपके पास में, कौन कौन से, जैसा मैं बोलूंगा 0 डिग्री आता है इसमें, 30 डिग्री आता है इसमें, 45 डिग्री भी आएगा, 60 डिग्री भी आएगा, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। तो मैं इनको यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 एंगल को कौन सा नाम दे दूंगा, मैं इनको बोल दूंगा कि सभी के सभी कौन से एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। इनके स्टैंडर्ड एंगल्स बोलने का सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि इनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड आती है। देखो यार 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अगर आपके पास में लॉग टेबल होगा, क्या लॉग टेबल, तो लॉग टेबल में एंगल्स की वैल्यूज दी गई है, एंगल्स की वैल्यूज दी गई है, उनमें ये पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज आपको ऐसे फिक्स्ड मिलती है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, कुछ बच्चे पूछते हैं सर 1/√2 को और क्या बोलते हैं, देखो यार 1/√2 की एक वैल्यू ऐसी भी रहती है कि हम बोलेंगे इसको 1/414 विच इज इक्वल टू 0.707। तो कभी कभी आपको ये वैल्यू यूज करने के लिए बोला जाता है न्यूमेरिकल्स में। या √3/2 की और एक वैल्यू कौन सी है, तो √3 का मतलब होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.866, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 0.707 इज नथिंग बट 1/√2 एंड √3/2 इज नथिंग बट 0.866। तो ये वैल्यूज थोड़ी स्टैंडर्ड लगती,
करके हम इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है, अब हमारे पास में आंसर इनके निकालना है। आप जैसे मानकर चलते 120 डिग्री, तो 120 डिग्री किन दो स्टैंडर्ड एंगल्स को मिलकर बना हुआ है? तो हमारे पास में पहला तो एंगल है साइन ऑफ 90 प्लस 30, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, या और क्या बोल सकते थे हम, साइन ऑफ 180 माइनस 60, ये भी बोल सकते थे। ये अच्छा, ऐसा क्यों लिखे हमने 90 और 30? क्योंकि 90 और 30 हमारे स्टैंडर्ड एंगल की लिस्ट में है। देखो 90 भी है और 30 भी है। और दूसरी बार किसको बोले हमने, 180 माइनस 60, तो 180 हमारे वन कंप्लीट रोटेशन में 180 भी है और 60 भी है। हम दोनों भी वैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते, इसकी वैल्यूज निकालना है साइन 120 की। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला अगर लगाता हूं मैं, तो साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है, इसको हम ए पकड़ेंगे, इसको बी पकड़ेंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ए मतलब साइन 90 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ए यानी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन कॉस 90 इंटू साइन ऑफ 30, करेक्ट है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो ये अब आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। ओके, देखो मैं बता रहा हूं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, मैं उसको रोटेट कर रहा हूं, आपको भी वैसा मेमोराइज करना है बार बार। tan 30 की वैल्यू 1/√3, अब आपने लास्ट टाइम अगर वैल्यूज लिखे होंगे तो वो आपको दिख रहे होंगे अभी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, tan 0 की वैल्यू 0, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 90 की वैल्यू 0, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3, कॉट 30 की वैल्यू √3। तो ये सारे के सारे वैल्यूज आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। उसको इतने बार आप 8-10 बार उसको टेबल लिखो। मैंने अच्छी टेक्निक भी बताया था कि किस हिसाब से टेबल लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर वो वैल्यूज हमको मेमोराइज्ड है तो फिर हम यहाँ पर उसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 के लिए हमने अभी बोले कि 1 रहता है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू, देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएंगी, √3/2, करेक्ट है। उसके बाद में प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, √3/2। अच्छा, किसका है ये आंसर, ये आंसर है साइन ऑफ 120 डिग्री का। अच्छा, ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहां पर हम फॉर्मूला वो वाला लगा देंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी, जो क्या होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, करेक्ट है। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे कि भैया ए जो है 180 है, बी जो है वो 60 है, तो साइन ए, तो साइन 180 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 60 माइनस कॉस 180 इंटू साइन ऑफ 60, करेक्ट है। साइन 180 की वैल्यू रहती है 0, सर कहां से आई, देखो यार यहाँ से साइन 180 की वैल्यू दिख रही है 0, ये 0 है। ओके, उसके बाद में कॉस 60, अब ये कितने भी रहो ये 1/2 रहती है, ठीक, माइनस कॉस 180 की वैल्यू इज -1 इंटू साइन 60 की वैल्यू इज अगेन √3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 बन गया, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, दैट इज √3/2। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, √3/2। क्लियर है क्या? देखो दोनों वे से मैंने करा, अगर मैं एडिशन करके भी करता था तब भी आंसर √3/2, डिफरेंस लेकर करा तब भी आंसर √3/2, एडिशन लेकर करा तो भी आंसर √3/2। ये दोनों वैल्यूज किसके हैं, ये दोनों वैल्यूज है साइन ऑफ 120 डिग्री। क्लियर? तो रैंडमली अगर कुछ एंगल्स आते, 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो हमको पहले उनका कॉम्बिनेशन लगाना है कि किन दो एंगल्स के वो कंपाउंड एंगल है। ठीक है, अब थोड़ा एक हिंट के तौर पर मैं बोलता हूं, देखो एक हिंट के तौर पर मानकर चलते हम, ये देखो क्वाड्रेंट सिस्टम हमने पढ़े थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री आता है, यहाँ पर रहता है हमारा 180 डिग्री, और ये रहता है 270 डिग्री, और रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री पर, यानी यहां से यहां तक ये है 360 डिग्री वन कंप्लीट रोटेशन। और हमने 10th में एक चीज पढ़े भी थे, वो ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐड शुगर टू कॉफी का मीनिंग ये हुआ क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक, ऐड का मतलब ये ए स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टीएफ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक, अगर आप देखोगे तो ये यहां तक यानी 90 डिग्री तक के, देखो ये 90 डिग्री की, ये लेफ्ट साइड के सभी वैल्यूज पॉजिटिव है।
या तो जीरो है। सर जीरो पॉजिटिव रहता है क्या? हाँ, जीरो पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल ही है हम बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले 0, 30, 45, 60, 90 जितने भी वैल्यूज आप चेक करोगे पूरे के पूरे वैल्यूज इधर जीरो रहेंगे या तो पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद में शुगर, ये एस स्टैंड्स फॉर क्या भैया? साइन पॉजिटिव रहेगा और उसी का रेसिप्रोकल कोसेक ये भी पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। अब देखो हमने वैल्यूज किसकी निकाले, यहां पर वैल्यू किसकी निकाले? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये एंगल कहां लोकेट होने वाला था? ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट होने वाला था। यानी अगर मैं बोल दूंगा देखो ये वाला है ना, यहां से लेकर तो यहां तक ये हो गया 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपको पॉजिटिव मिलना था करके हमको वैल्यू भी क्या मिली? पॉजिटिव ही मिली। वैल्यू क्या मिली हमको? √3/2, ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, करेक्ट है। हम बाद में टैली करेंगे ही करके। अब बात करते हैं 2, एड शुगर 2। ये 2 के हिसाब से tan पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट उसी का रेसिप्रोकल है तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, tan कॉट पॉजिटिव। उसके बाद में कॉफी, ये कॉफी का देखो ये C है, ये O, बराबर है। तो कॉफी का C पकड़ेंगे ना, कॉफी का C पकड़ लेंगे। ठीक, ये कॉफी का C क्या बोलता है? कॉस पॉजिटिव रहेगा और उसी का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव रहेगा। ये मेथड आपने शायद 10th में देखे भी होंगे, ऐड शुगर टू कॉफी वाली। ठीक, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, वैसा था कुछ। ये ऐड शुगर टू कॉफी ज्यादा बेटर, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो यार मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ से कोसेक से 225 डिग्री। ठीक है, अब यार कोसेक 225 निकालना है तो पहले हम थोड़ा जरा इसको जरा रिस्ट्रिक्ट करते, पहले कॉस निकाल लेते हैं। पहले किसकी बात करते? कॉस की बात करते हैं। कॉस ऑफ 225 डिग्री। अब 225 ये स्टैंडर्ड एंगल कैसा बनेगा? तो हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो कॉस ऑफ 180 प्लस 45 हम ऐसा कर सकते थे, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। लेकिन कॉस 225 निकाल रहे हैं हम, कॉस 225 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो cos 225, ये 225 225 एंगल किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? तो 180 और 270 के बीच में, यहां कहीं तो भी आएगा। ठीक है, 225। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहते थे। हमको निकालना है कौन? cos, मतलब ये वैल्यूज हमको 100% क्या एंगल देंगी? निगेटिव एंगल, निगेटिव वैल्यू देंगी। ये cos 225 हमको निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, कैसा आया cos 25? तो 180 प्लस ऑफ 45, करेक्ट है। cos ऑफ 180 प्लस 45, ये है फॉर्मूला। कौन सा लगेगा? फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 ये वाला देखो, cos ऑफ a प्लस बी वाला, यानी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक, तो cos a, यहां पर a का रोल कौन प्ले कर रहा? a का रोल प्ले करने वाला पार्ट है 180 और b कौन है? 45। ठीक, 45 प्लस 180 भी कर सकते, 180 प्लस 45 भी कर सकते। तो ये हो गया आपका cos a, यानी cos 180 इंटू कॉस ऑफ 45 माइनस साइन ऑफ 180 इंटू साइन ऑफ 45। तो हमको कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है एंगल की वो निकाल सकते हैं। ना 225, ये दो का सम है 225। अगर कोई ये बोल दे कि सर अगर ऐसा आ गया कि cos ऑफ 170, तो 170 किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है तो तुमको वो पूछेंगे भी नहीं। तुमको 135 पूछ सकते, 90 प्लस 45, 120 पूछ सकते, 90 प्लस 30, 150 पूछ सकते, 90 प्लस 60, 240 पूछ सकते, 180 प्लस 60, राइट। दो का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन तो ये आ रहा है। ओके, अब बढ़ते आगे। cos 180, तो cos 180 की वैल्यू रहती है -1। सर ये कहां से आ गई? ये देखो, ये cos 180, cos ऑफ 180 इज व्हाट? बेसिकली -1। मुझे मेमोराइज है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हो जाएंगे। cos 45 की वैल्यू इज 1/√2। टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ वैल्यूज पुटअप कर दे रहा हूँ। माइनस साइन 180 की वैल्यू आती है 0, और साइन 45 की वैल्यू रहती है 1/√2। -1 इंटू 1/√2 दैट इज -1/√2। देखो यार हमारी वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है cos ऑफ 225 की, और हमने पहले ही बोल दिए थे कि cos की 225 वैल्यू निगेटिव रहेंगी क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sec निगेटिव आएंगे, सिर्फ tan और cot वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, तो कुछ एंगल्स हम ट्राई कर सकते हैं। अब ये साइन कॉस की बात होगी। मानकर चलते आपको ऐसा पूछ लिया गया, क्या कोसेक ऑफ 300 पूछ लिया। ठीक है, अब कोसेक ऑफ 300 का तो हमारे पास में कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास में साइन और कॉस का ही है। साइन ऑफ 300 पूछता था तो हम कुछ कर सकते थे, कॉस ऑफ 300 पूछ सकता तो हम कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर कोसेक पूछ लिया तो कोसेक को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोसेक का मतलब होता है 1 साइन ऑफ 300, ये ऐसा। ठीक, अगर कोई बोलेंगे सर ये वैल्यू ये कहां से आया, तो यार देखो कोसेक थीटा
का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि कोसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल है, या साइन थीटा का मीनिंग 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। क्लियर? अब हम वैल्यू इसकी निकाल लेंगे साइन 300 की, और बाद में 1 अपॉन साइन 300 रख देंगे। तो साइन 300 की वैल्यू अब कैसे आएंगी? तो साइन ऑफ 300 इज इक्वल टू साइन ऑफ 270 प्लस ऑफ 30। बोल सकते हैं साहब, साइन ऑफ 270 प्लस ऑफ 30। अच्छा, 300 ये वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में लोकेट होने वाली है? ये वैल्यू देखो 90, 180, 270 और 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन क्या मिलना है? निगेटिव मिलना है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव मिलना है तो ये वैल्यू हमारी निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। फॉर्मूला लगा देंगे उसको, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला। साइन ऑफ ए प्लस बी वाला ये ए है, ये बी है, हमारे लिए क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 270 इंटू कॉस ऑफ 30, साइन ए कॉस बी, प्लस कॉस ऑफ 270 इंटू साइन ऑफ 30। सही है? लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते। ओके ठीक है। तो साइन ऑफ 270, साइन 270 की वैल्यू होती है -1। कहां से आई? ये यहां से, साइन ऑफ 270 -1, साइन ऑफ 270 इज -1। ओके आगे बढ़ते हैं। इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती है? √3/2, प्लस कॉस ऑफ 270 की वैल्यू रहती है 0, इंटू साइन ऑफ 30 की वैल्यू रहती है 1/2। तो -1 इंटू √3/2 माइनस ऑफ √3/2 किसकी वैल्यू है? ये साइन ऑफ 300 की वैल्यू है। लेकिन हमको पूछा क्या गया था? हमको पूछा गया था कोसेक ऑफ 300। तो कोसेक ऑफ 300 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ 300, 1 ओवर साइन ऑफ 300 एंड 1 ओवर जो साइन 300 की वैल्यू हमने निकाले माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, अब माइनस √3/2 उल्टा करना पड़ेगा, तो -2 अपॉन √3। तो कोसेक ऑफ 300 की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई? -2/√3। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपके पास में कॉम्बिनेशंस में आएंगे, वो आप आंसर उसका निकाल सकते। ओके, अब इसके थोड़ा हटके क्वेश्चन में पूछता हूं। मानकर चलते आपको पूछ लिया गया tan ऑफ 135 डिग्री, इंपॉर्टेंट एंगल है, ध्यान में रखना। tan 135 की वैल्यू आप मेमोराइज कर लो, -1 रहेगी। tan 135 की वैल्यू आप मेमोराइज कर लो कि क्या रहेंगी? -1 रहेंगी। अच्छा, अब इसको निकालने से पहले मैं बता देता हूं क्या tan 135 किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? ये तो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और लास्ट में ये है मेरे पास में 360 डिग्री, राइट? 135 ये एंगल देखो यार, हमारे पास में ये तो रहता है ऐड, क्या रहता है? ये ऐड शुगर टू कॉफी, मैंने पहले भी निकाला था बोर्ड पर ही। ठीक, अब अगर मैं बोलूंगा क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 135 मतलब क्या है? 90 और 180 के बीच में आने वाला है, मतलब यहां पर आने वाला है कहीं। तो अब अगर यहां पर कहीं आने वाला है तो यहाँ तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक यही लोग पॉजिटिव रहते, तो tan की वैल्यू मुझे क्या मिलना चाहिए? tan की वैल्यू मुझे निगेटिव मिलना चाहिए। tan की जो भी वैल्यू आएंगी वो निगेटिव आएंगी। अगर वो निगेटिव नहीं आई तो समझ लेना मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना गलत हुआ कहीं तो भी, यानी मेरा आंसर गलत है, गलत तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। tan 135 को निकालेंगे कैसा? तो tan 135 को निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसा करना पड़ेगा अब, ओके, क्योंकि मैं tan के फॉर्मूले तुमको बोलना नहीं चाह रहा, वो थोड़े लेंदी हैं। तो tan 135 को हम ऐसा कर सकते थे, यानी tan ऑफ 135 का मीनिंग हो गया साइन ऑफ 135 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 135, करेक्ट? अब साइन 135 को मैं अलग से निकालूंगा, इसको अलग से निकाल लूंगा, और cos ऑफ 135 को अलग से निकाल लूंगा। तो साइन ऑफ 135 की वैल्यू कैसी निकलेंगी? 135 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ऑफ 90 प्लस 45। साइन का फॉर्मूला लगा दो आप इसको, साइन ऑफ a प्लस बी वाला। साइन ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला कैसा लगेगा यार? साइन ऑफ a प्लस बी है तो साइन a यानी साइन 90 इंटू कॉस b मतलब कॉस 45 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 45। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है, cos 90 की वैल्यू 0 रहती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है। तो 1 इंटू 1/√2, ये 1/√2 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? ये साइन ऑफ 135। अभी हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, ये साइन ऑफ 135 के। अब मुझे किसकी निकालना है? और अब मुझे निकालना है cos ऑफ 135 को। तो फिर से वही बात, cos ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 90 प्लस 45। फॉर्मूला नंबर 3 यानी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नंबर 3 कैसा आएगा? तो आपको इसको ये पकड़ना पड़ेगा, इसको भी पकड़ना पड़ेगा। cos ऑफ 90 प्लस 45 मतलब क्या होगा? cos a
यानी cos 90 इंटू cos b यानी cos 45 माइनस sin 90 इंटू साइन ऑफ 45। समझ में आ रहा है? तो cos 90 की वैल्यू तो रहती है 0, इसके बाद में cos 45 की कोई भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू समथिंग इज 0, माइनस sin 90 की वैल्यू रहती है 1 और sin 45 के लिए रहती है 1/√2। तो ये आंसर आपका क्या आ गया? -1/√2। ये किसकी वैल्यू आई? ये cos ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू आई। हमको पूछा क्या गया था? हमको पूछा गया था tan of 135 which is nothing but sin of 135 divided by cos of 135। करेक्ट है? तो sin 135 की वैल्यू हमने ऊपर निकाले 1/√2, cos 135 की वैल्यू हमने ये निकाले -1/√2, 1/√2 -1/√2 गेट कैंसल, बचा कौन? -1। तो tan of 135 की वैल्यू कैसी बन गई हमारे पास में? -1। क्लियर है? तो tan 135 की वैल्यू -1 रहती है, आपको मेमोराइज रखना है, हमेशा मेमोराइज ही करना है। बहुत बार आता है क्योंकि 135 ये एंगल इंपॉर्टेंट है। ये एंगल कैसा आता है पता है? देखो हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, मैं येलो मार्क कर रहा हूं यहां पर, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां से ये देखो इक्वल पार्ट हो जाता है, राइट? ये एंगल आपके पास में रहता है 45 डिग्री, क्लियर? जो इक्वल कट करता है। दूसरा एंगल कौन सा? दूसरा एंगल ये वाला, ये वाला एंगल, ठीक है? ये लेकर यहां से लेकर तो यहां तक ये रहता है 135 डिग्री। तो कुछ वैल्यू आपको मेमोराइज होना, tan 135 की वैल्यू कितनी रहेंगी? -1। करेक्ट है कृष्णा? ओके ठीक। अब आप क्या करो, मैं थोड़ा कैसा आपके पास में होमवर्क भी बोलो। अब ये जो हम चीजें देख रहे हैं ये आपके कहीं ना कहीं तो रिपीट होंगी, नो इश्यू, मतलब हर बार हम जो बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो आपकी बुक्स वगैरह में रिपीट होना है। तो मैं कुछ कंपाउंड एंगल्स आपको देता हूं, वो कंपाउंड एंगल्स की वैल्यूज आपको निकालना है। कंपाउंड एंगल्स, राइट? कुछ कंपाउंड एंगल्स कौन कौन से? जैसा मानकर चलते मुझे निकालना है सेक ऑफ से 240। ठीक, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं। सेक 240, अब सेक का कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है। डन सर, ओके चलो गुड। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा 12th में भी आए थे बच्चे तो टेबल लेकर बैठते, उनको वैल्यूज मेमोराइज नहीं होती, रिपीट भी कर रहे, 1 साल कर रहे रिपीट, 2 साल रिपीट कर रहे, फिर भी वही स्टोरी कि भाई हमको वैल्यूज याद नहीं होती। तो वैल्यूज जो है बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट बोल रहा हूं मैं, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। साइन 0 0, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 60 √3, tan 30 1/√3। अगर किसी के पास में लिखा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं वो देखो बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है? साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, साइन 90 की वैल्यू 1, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, tan 0 0, tan 60 √3, cot 30 √3, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 also 1। करेक्ट। अब sec 240 अगर मुझे निकालना है तो यार मुझे sec का तो कोई फॉर्मूला पता नहीं, तो मैं sec को कन्वर्ट किस में करूंगा यार? sec को कन्वर्ट करूंगा मैं 1/cos of 240। ठीक, अब cos of 240, अब यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है। cos of 240 को हम दो तरीके से भी निकाल सकते, या शायद उससे ज्यादा तरीके से भी निकाल सकते, लेकिन अभी क्या सिर्फ दो ही पकड़ो आप। इसको आप ऐसा लिख सकते थे 180 240 को 180 + 60 आप लिख सकते, सॉरी 180 + 60 लिख सकते, या cos of 270 - 30 लिख सकते। ठीक है, सॉरी, ठीक, दोनों भी तरीके से निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन cos 240 किस क्वाड्रेंट में आने वाला है वो भी एक बार चेक कर लो। अगर मैं इसको 0 डिग्री बोल रहा हूं, इसको 90 डिग्री बोल रहा हूं, इसको 180 डिग्री बोल रहा हूं, इसको 270 डिग्री बोल रहा हूं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 240 बता सकते हैं स्टेज पर तो, ओके ठीक है। किस क्वाड्रेंट में आएगा 240? 240 इज इन रेंज ऑफ 180 to 270, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो फिर cos और sec क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मेरी जो sec की वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आएंगी, ये बात श्योर है। मतलब sec cos 240 जो भी वैल्यू रहेंगी, मुझे एक बात तो श्योरली पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। अगर गलती से मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो समझ लेना मैंने प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गड़बड़ करा, फॉर्मूला लिखते समय करते समय, राइट? अब यहां पर अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाना पड़ेगा। कौन सा? cos ऑफ a + b वाला। मैं इसको a पकड़ रहा हूं, इसको b पकड़ रहा हूं, तो cos ऑफ 180 cos a इंटू cos b cos ऑफ 60 माइनस
कॉस के केस में प्लस रहा तो माइनस इंटू साइन ऑफ 180 इंटू साइन ऑफ 60, करेक्ट है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ए 180 बी 60। अब कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 180 की वैल्यू 0 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, करेक्ट है क्या। cos 60 इज 1/2, करेक्ट है बिल्कुल। तो -1 इंटू 1/2 -1/2, मेरे आंसर क्या आ गया, ये तो 0 होना है ना, ये तो 0 होना है, तो मेरे पास में आंसर आ गया -1/2। तो मेरी वैल्यू निगेटिव आना चाहिए थी, आ गई, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। ओके, दूसरा वे क्या है इसको सॉल्व करने का, 240 को लिखने का एक दूसरा वे 270 - 30 भी था, तो हम इसको cos ऑफ a - b का फॉर्मूला अब लगा सकते। a - b का फॉर्मूला अगर मैं इसको लगाता हूं तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, cos a मतलब cos 270 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 270 इंटू साइन ऑफ 30। यार cos 270 की वैल्यू तो 0 रहती है सर, कहां से ला ली, कहां से ला ली है, ये देखो cos ऑफ 270 की वैल्यू 0, cos ऑफ 270 की वैल्यू 0, तो ये 0 रहती है, ठीक। इनटू cos ऑफ 30 है, तो cos 30 की वैल्यू इज व्हाट, 0 इंटू cos 30 है ना, √3/2 प्लस साइन ऑफ 270 की वैल्यू इज -1, आप टेबल पर देख सकते हैं, आपके वैसे टेबल है, साइन 130 की वैल्यू इज 1/2, तो -1 इंटू -1/2 इज व्हाट, -1/2। अगर मैं दोनों भी वैसे सॉल्व करूं तब भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है यार, मुझे -1/2 यहाँ पर भी मिल रहा है, -1/2 यहाँ पर भी मिल रहा है, दोनों वैल्यू सेम ही मिल रही है ना, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये cos ऑफ 240 की निकाले अपन ने, पूछा क्या गया था, पूछा गया था sec ऑफ 240, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे फिर, sec ऑफ 240 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय, यानी 1/cos ऑफ 240, करेक्ट है। तो 1/cos 240 वैल्यू आ गई -1/2, 1 डिवाइडेड बाय -1/2, ये पलट जाएगा, बन जाएगा आंसर -2, तो sec ऑफ 240 की वैल्यू आ गई -2, करेक्ट। अच्छा चलो, कृष्णा गावंडे, आई थिंक सो, राइट, कंप्लीट नाम, ठीक है, कृष्णा करेक्ट है। तो आप इसमें से बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपने ट्राई कर लेना इसको। आपको निकालना है साइन ऑफ 150 पहला, उसके बाद में दूसरा tan ऑफ 240, क्लियर। tan 240 निकालते समय ध्यान में रखना क्या करना है आपको, साइन ऑफ 240 अलग से निकालना है, cos ऑफ 240 अलग से निकालना है, और फिर उसका रेशियो ले लेना है। थर्ड वैल्यू हम बोलेंगे तो निकालना है, मानकर चलते tan ऑफ से 120, करेक्ट। उसके बाद में नंबर 4 साइन ऑफ 75, यार 75 आ गया, इंपॉर्टेंट है, आता है ये, ठीक है। साइन 75 को कैसा करेंगे, साइन 75 को कैसा करेंगे, साइन 45 प्लस 30, थोड़ी अलग टाइप की वैल्यू आती है, आपने ट्राई कर लेना, आ जाएंगे आपको, अगर फॉर्मूलेस पता है सब कुछ तो आ जाएंगे। नंबर 5, उसके बाद में कोसेक ऑफ 135 की वैल्यू निकालो आप। उसके बाद में नंबर 6 सेक ऑफ 210, सेक ऑफ 210 की वैल्यू निकालो। नंबर 7 कॉस ऑफ 150 की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये बहुत सारे वैल्यूज आप निकाल सकते। उसके बाद नंबर 8 कॉट ऑफ, अच्छा कॉट की वैल्यू में नीले नहीं होती क्या ना, कॉट ऑफ 135 निकालो, जो काम के वही। नंबर 9 कॉट ऑफ 150 निकाल लो। उसके बाद नंबर 10 साइन ऑफ 330, क्लियर। ये मैंने सारे के सारे जो एंगल्स आज जो लिया, वो एंगल्स कौन से लिया पता है, वो एंगल्स लिया मैंने सबके सब जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, मतलब इधर से लेकर इधर, राइट, वन कंप्लीट रोटेशन में आने वाले, दैट टू इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये वर्ड थोड़ा ध्यान में रख देना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन बोल दो आप, सेंस मतलब डायरेक्शन मैथ में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हम सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर, अच्छा ठीक है, सही है, आप उसको ट्राई करो, लेकिन अगर निगेटिव एंगल्स आते हैं तो उसके बारे में भी है, तो हम निगेटिव एंगल्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी आपका लेक्चर है यहाँ पर दूसरा, तो निगेटिव एंगल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसके आगे का पार्ट देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो भी निकाल लेंगे। निगेटिव एंगल्स कहां से आएंगे, तो देखो मैं थोड़ा टच कर देता हूं। निगेटिव एंगल्स कैसे आएंगे, अगर हम ऊपर जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएंगे, हमारे आंसर निगेटिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो मेरे पास में यहां से लेकर तो यहां तक, ठीक, और ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ओके, इधर से इधर, हाँ, ये तो ये बेसिकली -45 डिग्री है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव। अब अगर कोई ये बोल दे कि सर फिर साइन ऑफ -45 की वैल्यू क्या रहेंगी, तो ऐसे जो क्वेश्चंस है इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। रुकते हैं थोड़ा यहाँ पर, जरा नेक्स्ट लेक्चर तक के, नेक्स्ट लेक्चर समझ में आ रहा क्या? Last second is sec 240. Okay, sec 240 is basically cos of 180 plus theta. मैं आपको थोड़ा उसके बाद में सर प्लीज शो द क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। ओके श्योर, मैं आपको बाद में एक हिंट भी दूंगा, और वो हिंट इतनी जबरदस्त रहेंगी कि आपको ये निकालने के लिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। sec 240 मतलब 1 upon cos 240, cos 240, 1 upon cos 240 मतलब cos of 180 plus theta is basically cos of 180 plus theta is basically minus cos theta। देखो मैं एक बताता हूँ हिंट क्या, अगर मानकर चलते, मुझे मैं बाद में होमवर्क के क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। sec 240 आपने निकाले, sec of 240 का मतलब होता है 1 upon 1 बाय या 1 ओवर cos of 240, 1 ओवर cos of 240 मतलब 1 ओवर cos of 180 plus 60, 1 upon cos of 180 plus 60 मतलब cos of 60, लेकिन 240 आता है हमारे थर्ड क्वार्टर में करके माइनस cos 60, और माइनस cos 60 की वैल्यू रहती है 1 अपॉन माइनस ऑफ 1/2, आंसर इज -2। वाह, ठीक है, लेकिन इतने जबरदस्त है जैसा हम उसको थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं ना। एक एग्जांपल और, साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 150 कैसा करेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा, तो हम बोल देंगे इसको कॉस ऑफ 60। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, कॉस ऑफ 60 रहता है 1/2, क्लियर। तो साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 यानी 1/2, कॉस 90 प्लस 60 इज साइन 60 यानी -√3/2। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा कैसा है कि मैं उतने बता रहा हूं जितना आपको काम है, थोड़ा हिंट के तौर पर बता दूंगा कि उसको ट्रिक के तौर पर कैसे यूज कर सकते। टेबल, वैल्यूज, कंपाउंड एंगल्स, ये हमको बाय हार्ट ओरली आना चाहिए, हमको उसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं, लेकिन उतनी प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगी। अभी नहीं समझेगा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप रहने दो, मैं इसको ट्रिक के तौर पर बाद में आपको बताऊंगा कैसा आया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक कैसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे सेल्फ जनरेटेड भी कुछ 1-2 ट्रिक है उसमें कि जो आपको बुक्स में नहीं दिखेंगी, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप अकोल आएंगे, जब क्लास पर आएंगे, तब मेरे से और डिटेल में उससे एक्सप्लेनेशन ले लेना। लेकिन अभी इस हालत में ये पेज को छोड़ दो, लेकिन यहां तक, ये तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे नेगेटिव वाला पार्ट, यहां तक समझ में आया होगा तो वो भी काफी है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, देखो पहला साइन 150, tan 240, tan 120, साइन 75, कोसेक 135, सेक 210, कॉस 150, कॉट 135, कॉट 150 एंड साइन 30। हमारे पास में लेने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो काम के हैं। एक आपको साइनोसाइडल वेव आती है, साइन वेव, उसका ग्राफ, कोसाइडल वेव आती है, फिजिक्स में आती है, उसका ग्राफ, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में। टिल देन तो रुकते हैं, चलो बाय बाय। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? आर यू गेटिंग? और जो बच्चे भी जैसा जिनको लिंक वगैरह लेट मिल रही है या जूम अटेंड नहीं कर पा रहे, उनको भी बताओ ये उनके बहुत काम की चीज है जो हम देख रहे हैं ना, ये बहुत काम की एज अ न्यूमेरिकल पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू डू इट वेरी वेल। अगर ये आप अच्छे से कर पाए तो मेरे ख्याल से फिर आपको 2 साल में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। जहां तक कि न्यूमेरिकल पार्ट जो है, जो जिसको बच्चे डरते हैं, कैलकुलेशंस वाला, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर है, राइट, तो ये चीजों को बच्चे डरते। अगर आपने कर पाया अच्छे से, अभी से इसकी थोड़ी अच्छे से रिहर्सल कर डाले, तो टाइम हमारे पास में अच्छा खासा है, अगर आपने उसकी रिहर्सल अच्छे से कर डाले तो यू विल बी हैविंग द अपर हैंड कंपेयर टू अदर्स जो बाकी के क्लासेस पर जनरली ये चीजों को कंसिडर नहीं करते। डायरेक्टली आपका फिजिक्स शुरू हो जाता है, डायरेक्टली आपका केमिस्ट्री शुरू हो जाता है, वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत जाती है, दिक्कत बहुत जाती है, बहुत दिक्कत जाती है। फिर हम वो डिप्रेशन में आने से अच्छा है पहले उसको कवर कर लो। और मैं जैसा बोल रहा हूँ, जितनी बातें बता रहा हूँ उतना ही कर ले तो बहुत काफी है, मोर देन इनफ। और ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया। ओके, टुडेज लेक्चर वाज अमेजिंग सर। चलो बाय, चलो थैंक यू फॉर योर ओके नाइस वर्ड्स।
ओके ठीक, विल कंटिन्यू, विल टेक सम मोर क्वेश्चंस, मोर ट्रिक्स, मोर एग्जांपल्स फॉर गुड प्रैक्टिस। ओके चलो बाय बाय।